अब आपको एक और चीज बताता हूं। अगर आप समझ रहे हैं कि बॉलीवुड की परेशानी खत्म हो रही है ना, तो बॉलीवुड की परेशानी खत्म ही नहीं हो रही है और आगे भी खत्म नहीं होगी। उसका रीजन ये है कि अभी तक क्या करते थे, हिंदी ऑडियंस की बात करें, हम लोग हिंदी फिल्म की बात करें, हिंदी ऑडियंस की बात करें, तो हिंदी ऑडियंस क्या कर रही थी अपना, हिंदी ऑडियंस क्या कर रही थी कि जो भी फिल्में साउथ इंडिया में हिट होती थी, उस फिल्म के ना रीमेक का इंतजार करती थी हिंदी ऑडियंस। वरना इतनी ज्यादा फिल्में जो आज आपके स्क्रीन पे इतनी सारी फिल्में हैं जो हिट हो रही है, वो इतनी फिल्में हिट नहीं होती अगर परसेप्शन नहीं बदला होता, हालात नहीं बदले होते। तो हालात क्या थे, आज जितनी भी फिल्में आप देख रहे हैं, RRR, पुष्पा या विक्रम या KGF, ये सारी फिल्में जो है नया ट्रेंड इंडिकेट कर रही हैं। ये इंडिकेट क्या कर रही हैं, पहले क्या होता था कि कोई साउथ इंडियन फिल्म रिलीज होती थी और उसकी जो डबिंग होती थी, नॉर्मली डबिंग होती थी ना, तो डबिंग होके जब फिल्म आती थी तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो रिजल्ट क्या होता था कि बहुत सारे लोग उसको नहीं देखते थे। तो फिर क्या होता था, जो हिंदी फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, वो उसी सेम फिल्म को उठाते थे और उसको रीमेक बनाते थे उसका हिंदी में, और उसको हिंदी में रिलीज करते थे। तो एक फिल्म आई साउथ इंडियन तेलुगु, वो फिल्म डब हुई, डबिंग क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लोगों ने, बहुत कम ऑडियंस थी जो डब्ड फिल्म को देख लेती थी, ज्यादातर लोग नहीं देखते थे। उनमें से किसी की नजर पड़ गई है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स की उस फिल्म पर, उस फिल्म को उठाया और एज इट इज हिंदी में कॉपी कर दिया और हिंदी में बना दिया और फिल्म हिट हो गई। भाई एक फिल्म नहीं, बहुत सारी फिल्में हैं जो इसी पैटर्न में हिट हुई हैं। इनमें से कुछ तो आपके सामने है स्क्रीन पे। तो ये फिल्में रीमेक बनती थी और इसको हिंदी फिल्म बोल दिया जाता था, कहा जाता था कि ये हिंदी फिल्म है। एक्चुअली में हिंदी फिल्में नहीं थी, ये सारी की सारी साउथ इंडियन फिल्में थी। कोई तेलुगु, कोई तमिल, कोई कन्नड़, कोई मलयालम, या कोई मराठी या पंजाबी, इन सारी फिल्मों को लेकर ये लोग बना देते थे बॉलीवुड में फिल्म और उसको बोलते थे ये हिंदी फिल्म। ये कब हिंदी फिल्म बनी, ये तो रीमेक थी, डुप्लीकेट फिल्में थी। अगर असली फिल्में होती तो फिर तो केवल हिंदी में बननी चाहिए थी, यानी बॉलीवुड में बननी चाहिए थी। लेकिन ये ओरिजिनल वर्जन जो है इनका, वो बॉलीवुड में नहीं बना है, वो बना है साउथ इंडिया में। इन्होंने सिर्फ उसको कॉपी किया है यहाँ पर, और कॉपी करके आपको एज अ हिंदी फिल्म बनाकर आपके सामने पेश कर दिया। अब उनमें से बहुत सारी फिल्में ये हैं जो सुपर हिट हो गई, जैसे जितेंद्र की हिम्मत वाला, तोहफा, ये 70 से ये जो पूरा दौर है ना रीमेक का, ये 70s में स्टार्ट हुआ। 60s में भी एक आध फिल्म बनी, लेकिन लार्जली 70s 80s में ये ट्रेंड ज्यादा बढ़ गया और बहुत सारी फिल्में लगातार रीमेक बनी उनकी। उनमें कुछ साउथ इंडियन एक्टर्स भी आए, जैसे श्रीदेवी आई, जयप्रदा आई, लेकिन ये ट्रेंड को ज्यादा फेमस किया जितेंद्र। और जितेंद्र की जो फिल्म आई 70s में और फिर 80s में, वो है हिम्मत वाला, तोहफा, मवाली, जस्टिस चौधरी। उसके बाद अनिल कपूर की फिल्म आई जुदाई, नायक, सलमान खान की रेडी, वांटेड, बॉडीगार्ड, आमिर खान की गजनी, अजय देवगन की दृश्यम, सिंघम, सिंघम 2, शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस, शाहिद कपूर की कबीर सिंह और रणवीर सिंह की सिम्बा। ये वो फिल्में हैं जो ओरिजिनली साउथ इंडिया में बनी है और उनको आपने रीमेक बनाकर हिंदी फिल्म के तौर पे लोगों के सामने परोस दिया, क्योंकि लोग जो है वो डब्ड फिल्म नहीं देख रहे थे। और ये जो है ये ट्रेंड पूरा 70s के टाइम से पॉपुलराइज हो गया। 60s में भी बहुत सारी फिल्म आई थी जो ओरिजिनली तेलुगु थी, लेकिन वो कम बनती थी। ये सारी फिल्में ओरिजिनली साउथ इंडियन है, इनको हिंदी में बनाकर आपने हिंदी फिल्म बना दिया और पब्लिक को बोला ये हिंदी फिल्म बन रही है, हिम्मत वाला, ये तोहफा हिंदी फिल्म है। हिंदी फिल्म में कुछ नहीं है, वर्ड टू वर्ड, सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम, ये सारी फिल्में कॉपी हैं। एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिनको आप दिखालेंगे और इनका ओरिजिनल फिल्म जाके देखिए, आपको पता चल जाए। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब बाहुबली आई, यानी सबसे ज्यादा इस पूरे ट्रेंड का बेनिफिट किसको हुआ, जितेंद्र को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, उसके बाद अनिल कपूर को हुआ, सलमान खान को हुआ और अजय देवगन को हुआ। ये वो एक्टर्स हैं हिंदी सिनेमा के जिनको इस साउथ इंडियन रीमेक का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। जितेंद्र, अनिल कपूर, सलमान खान, अजय देवगन। सलमान खान जो आज इतने बड़े स्टार हैं, वो उतने बड़े स्टार ही नहीं होते अगर ऐसी फिल्में नहीं आती जैसी रेडी, वांटेड, बॉडीगार्ड। उसके अलावा भी बहुत सारी फिल्में सलमान खान की जो उस लिस्ट में है।
अगर ये फिल्में नहीं आती तो सलमान खान इतने बड़े स्टार नहीं बनते जितने बड़े हैं। तो सलमान खान कोई मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, वो फिल्में छोड़कर रीमेक के कारण इतने बड़े स्टार बन गए। तो ओरिजिनल कहाँ है? कौन सा ओरिजिनल स्टार है? ये कौन सी ओरिजिनल फिल्म है? आमिर खान की फिल्म, जिसको लेकर इतनी बात हो रही है ना, आमिर खान की कौन सी फिल्म आई है अभी, लाल सिंह चड्ढा जो आ रही है। सो ये जो लाल सिंह चड्ढा है, ये क्या ओरिजिनल है? ये भी ओरिजिनल नहीं है, ये भी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक है। तो आप तो बनाते ही ज्यादातर ओरिजिनल नहीं हो, कहीं से उठाते हो और उसको बना देते हो, और उसको बनाते हो हिंदी सिनेमा। ये हिंदी सिनेमा कैसे भाई? तो एक फिल्म आई बाहुबली, और बाहुबली ने सब कुछ बदल के रख दिया, जिसका नतीजा हो गया ये सारी फिल्में जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही हैं। ये जो फिल्में हैं वो बाहुबली का नतीजा है। बाहुबली ने तेलुगु में रिलीज किया, उसको शानदार तरीके से डब किया, और शानदार डबिंग के साथ हिंदी में रिलीज किया, तमिल में रिलीज किया, कन्नड़ में रिलीज किया, मलयालम में रिलीज किया और हिंदी में रिलीज किया। बाहुबली ब्लॉकबस्टर बन गई, 2000 करोड़ कमा गई। सारे जो साउथ इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर थे उनको समझ में आ गया आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल फिल्म की जो डबिंग है उसको इंप्रूव करना है। इन्होंने सारी फिल्मों की डबिंग इंप्रूव की, और पुष्पा, विक्रम, आरआरआर, केजीएफ, विक्रम वेधा जो इस वक्त पिक्चर नहीं है वहां पर, जो माधवन की है, ये सारी फिल्में डबिंग के साथ, शानदार डबिंग के साथ रिलीज कर दी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? मैं क्यों कह रहा हूं फ्यूचर टेंस है? मैंने कहा ना आपको कि फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं है बॉलीवुड में। आमिर खान, अक्षय कुमार जो कुछ भी कहें, फैक्ट ये है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 2 साल में हिंदी सिनेमा का फ्यूचर बदलने वाला है। उसका रीजन ये है कि जब आपके पास एक बाहुबली आ गई, पुष्पा आ गई, आरआरआर आ गई, केजीएफ आ गई, उसके बाद विक्रम वेधा आ गई, विक्रम आ गई, ऐसे फिल्में डबिंग के साथ आकर इतनी बड़ी हिट हो गई, तो अब कौन सा प्रोड्यूसर ऐसा है साउथ इंडिया का, कौन सा ऐसा मराठी फिल्म का प्रोड्यूसर है? सैराट भी ओरिजिनली मराठी है, उसकी हिंदी बना ली जिससे जानवी कपूर का लॉन्च हुआ है ना। तो ये जितने प्रोड्यूसर हैं वो हिंदी फिल्म, वो हिंदी में डबिंग क्यों नहीं करेंगे? वो रीमेक के लिए क्यों जाएंगे और आपको राइट्स क्यों देंगे? तो हिंदी सिनेमा के अगर आप एक साल में जितनी भी फिल्में बन रही है ना, उनकी लिस्ट निकालेंगे, और उनमें से जितनी ब्लॉकबस्टर हो रही है पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, उनकी लिस्ट निकालेंगे, तो 70% जो हिट हुई हैं वो आपको ओरिजिनल काम नहीं दिखेगा। या तो वो तेलुगु फिल्म है, या तमिल फिल्म है, या बंगला फिल्म है, या मराठी फिल्म है, या मलयालम फिल्म है, या कन्नड़ फिल्म है, ये उनका रीमेक है। तो अगर ये प्रोड्यूसर्स डबिंग के साथ, अच्छे डबिंग के साथ ये सारी फिल्में हिंदी में रिलीज कर देंगे, तो ये 70% फिल्में हिंदी प्रोड्यूसर्स बनाएंगे कहां से? क्योंकि इनके पास तो स्क्रिप्ट है ही नहीं, ओरिजिनल ये सोच ही नहीं रहे हैं। ये तो एक रेड्डी उठाते हैं, उसको रेड्डी बनाते हैं और दे देते हैं, एक वांटेड निकालते हैं और उसको सलमान खान को एक्ट करा के देते हैं और ब्लॉकबस्टर बना लेते हैं, एक सिंघम बनाते हैं और ब्लॉकबस्टर बना देते हैं, दृश्यम उठाते हैं इधर बना देते हैं। तो सारी फिल्में उठाते हैं और बना देते हैं। एक बार जब साउथ इंडियन फिल्म वालों ने डिसाइड कर लिया कि हम डब करके अब रिलीज करेंगे हिंदी में, पैन इंडिया रिलीज करेंगे, कल बंगला फिल्म वाले भी यही करेंगे, मराठी फिल्म वाले भी यही करेंगे, तो ये फिल्में तो बॉलीवुड के पॉकेट से गई। तो जब 70% फिल्में चली गई, आपके पास आने वाली ही नहीं है, आपको कोई राइट ही देने वाला नहीं है, तो ये फिल्में बनाओगे कहां से? मिस्टर आमिर खान, मिस्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, शाहरुख खान, उसके बाद सलमान खान, या बाकी जितने भी एक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, अब जितने स्टार्स हैं, सबके बारे में सबको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास ये 70% फिल्में नहीं आएंगी, आपके पास कोई भी इनमें से रीमेक के तौर पे आपको अवेलेबल नहीं होंगी, तो फिर आप फिल्में बनाओगे कैसे? कबीर सिंह इतनी बड़ी हिट हो गई क्योंकि एक कबीर सिंह साउथ इंडिया में बनी थी। अगर वो मिलेगी ही नहीं तो आप बनाओगे कैसे?
विक्रम वेधा जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना, माधवन की, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विक्रम वेधा माधवन की डब होके हिंदी में रिलीज हुई है। ज्यादातर लोगों ने विक्रम वेधा देख लिया है। अब ऋतिक रोशन और सैफ अली खान उसी विक्रम वेधा को बना रहे हैं हिंदी में। अब आप मुझे समझाइए कि जब आपने ओरिजिनल देख ली डब्ड वर्जन, अब ये ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेधा आप क्यों देखोगे? क्योंकि आपने फिल्म ही देख ली है। पहले ये फिल्में नहीं देखते थे, क्यों? डबिंग खराब थी, तो कोई देख जानता ही नहीं था कि कोई फिल्म रिलीज हुई है विक्रम वेधा। अगर उस वक्त ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा आई होती तो हमारे लिए वो हिंदी फिल्म होती और हम उसको देख लेते। अब तो वो माधवन की फिल्म है तमिल, और हमने उसको देख लिया डब्ड वर्जन। तो अब हम ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की विक्रम वेदा क्यों देखेंगे? एक ही फिल्म को दो बार देखेंगे क्या? दो बार पैसे नहीं लगाएंगे। मिस्टर आमिर खान, मिस्टर अक्षय कुमार, देश की इकोनॉमी से पहले अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचिए। आपका इकोनॉमी गड़बड़ा गई है, आपका बिजनेस गड़बड़ा गया है, आपका 70% बिजनेस उड़ चुका है। आप कैसे करोगे वो सोचिए। पब्लिक को ब्लेम करना, देश के बारे में सोचना, वो तो बात की बात। पहले इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। वो 70% लाओगे कहां से? ये विक्रम वेधा चलाओगे कैसे? लोग तो सारी फिल्में देख रहे हैं। अब रीमेक कैसे बनाओगे? तो रीमेक आपका 70% है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट 70% गया तो 30% रह गया। अब 70% प्रोडक्ट बनाओगे कैसे, पहले ये बताओ। फिक्र करो उस 100% प्रोडक्ट का। 10 फिल्में एक साल में बनती हैं, 7 तो चली गई, 3 ही बची। अब 7 फिल्में और कहां से बनाओगे, पहले उसकी फिक्र करो। तब ये इंडस्ट्री खड़ी होगी। अगले 2 साल तक इस इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है? आई डोंट थिंक सो। आइसोलेटेड फिल्म हिट होगी, जैसे इस साल हिट हो गई एक कश्मीर फाइल्स, एक गंगूबाई काठियावाड़ी जिसने एवरेज बिजनेस कर लिया, एक भूल भुलैया हिट हो गई। 3 फिल्में हिट हो गई। साल खत्म हो रहा है, 3-4 महीने में 2 फिल्में और हिट हो जाएंगी, तो 5 फिल्में एक साल में हिट होगी। ऐसा ही चलेगा अगले 2 साल 3 साल तक। पहले की तरह नहीं होगा 20 फिल्में हिट हो गई, 5 ब्लॉकबस्टर हो गई, 7 हिट सुपर हिट हो गई, 8 हिट हो गई। ऐसा नहीं होने वाला है। टोटल 5 फिल्में हिट हो रही हैं, और ऐसा ही 2-3 साल तक चलेगा। पब्लिक ने इन सारी फिल्मों को ब्लॉकबस्टर बना दिया, उसका रीजन सिर्फ डबिंग नहीं है। ये फिल्में जो हिट हुई ना, विक्रम, विक्रम वेधा, आरआरआर, केजीएफ, पुष्पा, बाहुबली, उसका रीजन है मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। एसएसआर फैंस, एसएसआर आर्मी, जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन, जिसको आप एडमिट नहीं करना चाहते। तो अगर ये फिल्में साउथ इंडियन हिट हो रही हैं, डब्ड फिल्में हिट हो रही हैं, तो उसका रीजन भी सुशांत सिंह राजपूत है। आपका फोकस ओरिजिनल फिल्म बनाने पे है ही नहीं। आमिर खान की जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, दैट इज अ रीमेक ऑफ, ऑफिशियल रीमेक एडेप्टेशन है द फॉरेस्ट गंप। द फॉरेस्ट गंप इज अ हॉलीवुड फिल्म, आपने वहां से उठा लिया। अब हॉलीवुड की फिल्मों को उठाओगे आप और वो दोगे। ओरिजिनल कहाँ है आपका? एक भी ओरिजिनल टॉपिक नहीं है आपके पास। आपकी ओरिजिनल फिल्म बनती ही नहीं है। तो दंगल हिस्ट्री हो गई, तारे जमीन पे हिस्ट्री हो गई। जो फिल्में आपने बनाई थी वो सारी पुरानी हो गई। नए में क्या है आपके पास? ओरिजिनलिटी नहीं है इस इंडस्ट्री के पास। ये इंडस्ट्री कॉपी कर करके चल रही है। कब तक कॉपी कर करके चलोगे? सो दैट इज द प्रॉब्लम। आपको फोकस करना है मिस्टर अक्षय कुमार, तो वहां जाकर फोकस कीजिए ओरिजिनलिटी पे। और आपके पास कोई भी ओरिजिनल स्टफ नहीं है। मिस्टर संजय लीला भंसाली इज द ओनली प्रोड्यूसर हु कम्स विद अ ओरिजिनल स्क्रिप्ट। इसके अलावा कोई भी ओरिजिनल फिल्म नहीं बना रहा है। जब तक आप ओरिजिनल नहीं बनाओगे, लोग डुप्लीकेट का डुप्लीकेट तो नहीं देखेंगे, या ओरिजिनल का डुप्लीकेट तो नहीं देखेंगे। अब लोग ओरिजिनल ही देखेंगे, भले ही वो तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, मराठी हो, बंगला हो, जो भी हो। ये बहुत अच्छी चीज है रीजनल सिनेमा के लिए कि उनकी फिल्में अब दूसरे स्टेट में भी, यानी जो हिंदी हार्टलैंड है वहां पर चलेगी। ये बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, और ऐसा ही होने वाला है। अपनी फिक्र कीजिए। आपको चलाना इंडस्ट्री को, पब्लिक को ब्लेम करने की बजाय अपने को बदलिए, गलती मानिए, उसके बाद आगे बढ़िए। वरना गलती नहीं मानोगे तो आप आगे भी ऐसा ही करोगे। साउथ इंडियन फिल्म हिट होती रहेंगी,
आप तमाशा देखते रहोगे, कोई प्रोड्यूसर आपको राइट देगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि बंगला फिल्म बनाएंगे, उसका डब्ड वर्जन लाएंगे तो फिल्म हिट होगी। आज साउथ इंडियन फिल्म इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि मिस्टर करण जौहर को अपने शो में 5 शो में से 3 में साउथ इंडियन एक्टर को बुलाना पड़ गया है। तो भैया आपकी इकोनॉमी तो पूरी तरह साउथ इंडियन हो गई है। ये बॉलीवुड है, मिस्टर करण जौहर है, जो अब तक बोल रहे हैं कि मैं तो सिर्फ अपने स्टार किड को प्रमोट करूंगा। स्टार किड को प्रमोट तो बाद में कीजिएगा, फिलहाल अपने शो में तो आप साउथ इंडियन फिल्म को लेकर, साउथ इंडियन एक्टर्स को लेकर अपना शो चला रहे हो, दैट इज कॉफी विद करण। तो कॉफी विद करण चलाने के लिए आपको साउथ इंडियन एक्टर्स को बुलाना पड़ रहा है, तो फिर आप बॉलीवुड चलाने के लिए कैसे बच्चों को प्रमोट कर लोगे? आपको तो पैसे चाहिए एज अ प्रोड्यूसर, तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अगर कॉफी विद करण साउथ इंडियन एक्टर के साथ हिट हो सकती है तो मैं साउथ इंडियन एक्टर्स को लाऊंगा। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया की जो ऑडियंस है वो तो मेरे शो को देख लेगी और मेरे पैसे आ जाएंगे। ऐसा ही बॉलीवुड में भी होगा। मिस्टर करण जौहर इज द प्रोड्यूसर, वो वहां से एक्टर लाएंगे और उनको कास्ट करेंगे। नए बच्चों का क्या होगा? आपने बोया था एक पेड़, बाहर वालों को काटने के लिए आपके अपने लोग ही कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब आपको नहीं देख रहे हैं। आप एज अ प्रोड्यूसर साउथ इंडियन लोगों को लाकर अपने काउच पे बिठा रहे हो, कल अपने फिल्मों में भी उनको बिठाओगे। जो बोएगा वही पाएगा। ये जो आपके स्टार किड्स हैं, जो नेपो किड्स हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं कि मैं उसका मसाया हूं, मसाया तब बनेगा ना जब उनको लोग देखेंगे। आप तो मसाया बन रहे हो साउथ इंडियन एक्टर्स के, तो आप जब खुद के काउच पे साउथ इंडियन को प्रमोट कर रहे हो एक्टर्स को, तो फिल्मों में भी साउथ इंडियन एक्टर्स को भी प्रमोट करोगे। तो क्या होगा नेपो किड्स का? क्या होगा नेपोटिज्म का? थिंक अबाउट इट। दैट्स ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर। दिस इज अ वेरी इंडस्ट्री विच इज एब्सोल्युटली मिसलीडिंग। ये कहती कुछ है, करती कुछ और है। हकीकत ये है कि ये पूरी तरह से कंफ्यूज इंडस्ट्री है। इनको खुद नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि कहने के लिए तो ये बहुत सारी बातें करते हैं। हकीकत ये है कि इनको फॉर्मूला ही नहीं इनके पास फिल्म हिट कराने का। ये डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे कि दूसरे आएंगे हमें फॉर्मूला देंगे और हम उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बिफोर आई लीव, अगर आप विक्रम वेधा को देखेंगे, अगर आप अक्षय कुमार की पुरानी एक फिल्म आई थी उसको देखेंगे, या फिर आप बाकी जो फिल्में आ रही हैं उनके फिल्म के एक्टर्स के लुक को देखेंगे, तो वो लुक ही बदल गया है। वो लुक आजकल साउथ इंडियन फिल्म के एक्टर्स की तरह रॉ, रफ, वो लुक आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि पब्लिक को वो लुक पसंद है। जी नहीं, पब्लिक को आप पसंद नहीं है, इसीलिए पब्लिक उनको देख रही है। डोंट ब्लेम पब्लिक फॉर दैट, बिकॉज एंड ऑफ द डे पब्लिक ओनली वांट्स टू वॉच दैट दे वांट टू वॉच। जो उनको पसंद आएगा वो देखेंगे, जो नहीं पसंद आएगा वो नहीं देखेंगे। अब चाहे आप वेशभूषा बदलिए, अपना लैंग्वेज बदलिए, अपना स्टाइल बदलिए, कुछ भी बदलिए, लोग तभी देखेंगे आपको जब वो देखना चाहते हैं। हकीकत ये है कि आज आप में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आपकी फिल्में नहीं चल रही। So that's all that I have in my show. I hope you like the show because there are multiple aspects and these all aspects are extremely important. ये कह देना कि ये इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है और उसके खिलाफ साजिश हो रही है, ये बहुत सिंपलिस्टिक आर्गुमेंट है। इससे आप कुछ प्रूव नहीं करोगे। हकीकत ये है कि जब तक आप ओरिजिनल स्टफ नहीं बनाओगे, जब तक आप सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप बाहर वालों को अंदर नहीं आने दोगे, आप कभी साउथ इंडियन फॉर्मूला, कभी मराठी फॉर्मूला, कभी पंजाबी फॉर्मूला, कभी बांग्ला फॉर्मूला, कभी हॉलीवुड फॉर्मूला, इसी पे डिपेंडेंट रह जाओगे और इंडस्ट्री का इसी तरह से बैंड बजता रहेगा। अपने लोगों को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने लोगों को बचाइए, गलती मानिए, एक्सेप्ट कीजिए, लोगों को बोलिए, तब शायद आप बच जाएं। ऑन दैट नोट आई टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay connected, stay safe. Please give your feedback about what you think about the show because we are connecting after a long time. I was on a break for about 10-15 days and that has taken a few audience of mine away because they're not aware that I'm back. Please do inform them that we are back and we'll be talking about all the relevant issues that you are interested in. More importantly, please do share your views on what you think about the topics that I have attended during the last 2 shows. So this was the second part of it. We hope that there's some more development that takes place and we'll be back talking about things which you are interested in. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe.